हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो लेसन है, ये लेसन है सारांश बुक, प्राची सारांश बुक है। और ये क्लास 5th की बुक है, ये लिखा हुआ है, ये देखिए। और इसका लेसन है लुई ब्रेल, लेसन नंबर 6, पार्ट नंबर 6। ये आज हम पढ़ेंगे। ये देखिए, इनकी फ़ोटो यहाँ दी हुई है और नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन थे। ब्रेल लिपि के आविष्कारक या जनक कहे जाते हैं। ब्रेल लिपि किस लिए? जो नेत्रहीन बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए काम आती है। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार करके नेत्रहीनों के जीवन में रोशनी लाने का महान कार्य किया। वे स्वयं नेत्रहीन थे। उन्होंने अपने अथक परिश्रम, साहस और लगन से ये अद्वितीय करिश्मा कर दिखाया। नेत्रहीन भी समाज के अभिन्न अंग हैं। वे उच्च पदों पर कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। तो इस आपको ये बात तो समझ में आती ही होगी। इतनी तो अपब्रिंगिंग सभी बच्चों की होती है कि घर में उन्हें सिखाया जाता है, प्लस स्कूल में सिखाया जाता है कि कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार उसकी शारीरिक रचना या उसके रंग को देखते हुए, उसके जात पात को देखते हुए, या फिर वो किसी कार्य को करने में असक्षम है या डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो आपने सीखा ही होगा। लुई ब्रेल अपने घर के बाहर बैठे थे। उस समय चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ था। आसमान में काले काले बादल तैर रहे थे, मतलब छाए हुए थे बोलते हैं, और यहाँ तैर रहे थे। खेतों में किसान हल चला रहे थे। फूलों पर तितलियां मंडरा रही थी, पर लुई इनका आनंद नहीं ले पा रहे थे। 5 साल के लुई अब कुछ नहीं देख पा रहे थे, पर पहले ऐसा नहीं था। वे 2 साल पहले तक प्रकृति की मनोरम छटा को निहारा करते थे, परंतु एक दिन सब कुछ बदल गया। लुई के पिता का नाम साइमन था। वे घोड़ों पर बैठ के जीन बनाते थे, घोड़ों पर बैठने की जीन बनाते थे। वे इस कारीगरी के लिए पूरे फ्रांस में मशहूर थे। उन्होंने एक बहुउपयोगी कार्यशाला बना रखी थी। उसमें तरह तरह के औजार, चमड़ा काटने और छेद करने के चाकू, सूजे आदि लटके हुए थे। लुई भी उन औजारों को नाम तो जानते थे, पर उन्हें इसको छूने की इजाज़त नहीं थी, मनाही थी, यानी इजाज़त नहीं थी। पिता को डर था कि कहीं उनके बेटे को कोई नुकीला और धारदार औजार चोट ना पहुंचा दे। एक दिन की बात है, लुई के पिता चमड़ा लेने के लिए शहर गए हुए थे। माँ घर के पीछे के खेत से सब्जियां तोड़ने गई थी। घर के अन्य लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। लुई अकेले बैठे बैठे उकता गए थे। वे पिता की कार्यशाला में जा पहुंचे। कार्यशाला का दरवाज़ा खुला हुआ था। वे अंदर चले गए। मेज़ पर चमड़े का टुकड़ा बिछा था। उसके पास ही चमड़े में छेद करने वाला एक नुकीला सूजा भी रखा था। लुई का मन न माना। उन्होंने मेज पर टटोला तो सूजा उनके हाथ में आ गया। उन्होंने चमड़े पर कुछ करने की कोशिश की। चमड़ा चिकना था। सूजा फिसल गया और सीधे लुई की आंख में जा लगा। ये आप फोटो में देख रहे हो कि वो इस तरीके से दुर्घटना घट गई। इसलिए बच्चों को मना किया जाता है ऐसी चीज़ों को टच करने के लिए। और लुई की चीख निकल गई। चीख सुनकर माँ दौड़ी दौड़ी आई। उन्होंने आँख को धोकर पट्टी बांध दी। उनकी आँख में तेज खुजली हुई। लुई ने हाथ से आँख को रगड़ दिया। लुई की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। एक आँख का इन्फेक्शन दूसरी आँख तक फैल गया। लुई की आंखों की रोशनी जा चुकी थी। वे माँ से पूछते, माँ सूरज कब निकलेगा? माँ भला इसका क्या जवाब देती? यह घटना लगभग 200 वर्ष पुरानी है। तब नेत्रहीनों के लिए किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। आज तो नेत्रहीनों के लिए ब्लाइंड स्कूल हैं। वे सामान्य स्कूलों में भी पढ़ते हैं। इन स्कूलों में उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया जाता है तथा अन्य कुशलताएं भी सिखाई जाती हैं। अब तो एक नेत्रहीन व्यक्ति IAS अफसर तक बन सकता है। उनके लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है। बेटा इसमें देखिए, जीवन मूल्यों में लिखा हुआ है विकलांगों के प्रति सहानुभूति, मदद करने की प्रवृत्ति। अब यहाँ सहानुभूति का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप उन्हें ये दिखाएं, अरे बेचारा अंधा है, ऐसे नहीं होता है। मदद करने की प्रवृत्ति यानी आप इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि वे आपसे मदद मांगेंगे। अगर वो रोड क्रॉस करने के लिए खड़े हैं तो आपको आगे से बढ़ के जाना चाहिए कि आइए भैया मैं आपकी मदद कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी हेल्प करनी है और उनको अपने बराबर रखना है। और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था यानी कुछ जिसके आरक्षण मतलब ये वाली सीट हम ऐसे ही व्यक्ति को देंगे जो नेत्रहीन हो। जैसे बसों में आपने देखा होगा कि होता है आरक्षण, ठीक है, सीट्स का। ब्रेल परिवार अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित था। वे उसे आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। साइमन ब्रेल ने लुई को चमड़े पर पॉलिश करना सिखाया। लुई घर के कामों में अपनी माँ की मदद करते थे। पिता ने लुई के लिए एक पतली छड़ी बना दी। इसकी मदद से लुई अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लेते थे। कुछ चीज़ों को छूकर तथा कुछ को खुशबू से पहचान लेते। शहर
में एक नए पादरी आए। उनके आने से लुई के जीवन में रोशनी आ गई। यानी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आता है जो आपको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। शायद ये वही पादरी थे लुई के जीवन में। यहाँ फ़ोटो में आपको दिख रहा होगा कि लुई की आंखें बंद हैं और वो छड़ी लेके चल रहे हैं, और पीछे जो चल रहे हैं शायद वो उनके पिता हैं। उस शहर में केवल एक स्कूल था। पादरी के प्रयासों से लुई का स्कूल जाना शुरू हो गया। वह पुस्तक तो नहीं पढ़ सकता था, पर सॉरी, मैंने भी यहाँ बुक की भाषा बोल दी है। वे पुस्तक तो नहीं पढ़ सकते थे, पर सुनकर बहुत कुछ याद कर लेते थे। वह सोचते क्या वे कभी पुस्तकों को पढ़ पाएंगे। यहाँ देखिए ये टीचर है और इस तरीके से ये ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करके नेत्रहीनों को पढ़ाने का वो है। इसी बीच पादरी को पता चला कि पेरिस में नेत्रहीनों का एक स्कूल है। काफ़ी पत्र व्यवहार के बाद लुई को पेरिस के रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड में दाखिला मिल गया। फरवरी 1819 में लुई एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर पेरिस के लिए रवाना हो गए। स्कूल काफ़ी बड़ा था, करीब 100 नेत्रहीन बच्चे वहाँ पढ़ते थे। वहाँ शोरगुल काफ़ी था। लुई के लिए ये जगह भूल भुलैया से कम न थी। धीरे धीरे वहाँ उनके कई दोस्त भी बन गए। दोपहर बाद स्कूल की कार्यशाला में बुनाई तथा चमड़े की चप्पलें बनाने का काम सिखाया जाता था। हाथ के काम में लुई बहुत दक्ष थे। उन्हें इस कामों में पुरस्कार भी मिले। शाम के समय वे संगीत सीखते। उन्हें पियानो बजाने में बहुत आनंद मिलता था। उन दिनों नेत्रहीन छात्रों के पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी। केवल एक ही विधि थी, हर अक्षर को कागज़ पर उभार कर छापा जाता था। उन्हें छूकर पहचाना जाता था। कुछ अक्षरों को पहचानने में मुश्किल होती थी। लुई दिन रात एक ऐसी लिपि के बारे में सोचते रहते जिसे नेत्रहीन आसानी से पढ़ सकें। वे हर समय अपने साथ मोटे कागज़ और सूजा रखते। फ्रेंच भाषा में इतनी ध्वनियाँ थीं कि उनके इस्तेमाल से शब्दों में बिंदियों की भरमार हो जाती थी। रोमन लिपि में केवल 26 अक्षर हैं, अतः केवल 26 नमूनों से काम चल सकता है। यह सुनकर लुई ने मोटे कागज़ पर पेंसिल से 6 बिंदियों का नमूना बनाया। फिर उन्होंने उसे सूजे से एक नंबर वाली बिंदी को ऊपर उठा दिया। यह नमूना ए अक्षर को दर्शाएगा। नंबर 1 और 2 की बिंदियों को उठा देने से बी बन जाएगा। ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से होती है ये 390 हमारे। ये देखिए। तो इसी प्रकार लुई ने वर्णमाला के सभी अक्षरों के 6 बिंदियों वाले नमूने बना डाले, जो इस प्रकार से हैं। यह तरीका एकदम सरल और आसान था। उन्होंने नेत्रहीनों के लिए एक बेहतर विधि की खोज निकाली थी। लुई ने इस क्रांतिकारी लिपि का आविष्कार छुट्टियों के दौरान अपने घर पर किया था। जब वह स्कूल में लौटे तो लुई के साथियों को यह विधि बहुत पसंद आई। अब नेत्रहीन छात्र पढ़ने के साथ साथ लिखने भी लगे। शिक्षा निदेशक को अपने स्कूल के एक छात्र द्वारा ऐसी क्रांतिकारी लिपि का आविष्कार करने पर बहुत गर्व का अनुभव हुआ। 19 वर्ष की उम्र में लुई ने अपनी पढ़ाई खत्म की। निदेशक महोदय के आग्रह पर लुई ने अपने ही स्कूल के शिक्षक का पद संभाला। वह अपने पाठ को पढ़ाने से पूर्व पूरी तैयारी करके जाते थे। वह घंटों पुस्तकालय में बैठकर उभरी हुई बिंदियों की किताबें बनाते रहते थे, जिससे उनके मित्र और छात्र अधिक पुस्तकों को पढ़ सकें। इसी कड़ी मेहनत और पेरिस की नमी का उनकी सेहत पर खराब असर पड़ा। वह बहुत अधिक थक जाते थे। एक दिन डॉक्टर ने जांच करके बताया कि लुई को टीबी यानी तपेदिक हो गया है। उन्हें खांसी बहुत आती थी। उन दिनों इस भयानक बीमारी का कोई इलाज भी नहीं था। ये देखिए लुई, आप देख रहे हैं, इस तरीके से ये फ़ोटो दी है कि वो काम करते रहते थे। 1944 में लुई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्हें स्कूल की नौकरी भी छोड़नी पड़ी। टीबी के कारण वे बहुत कमज़ोर हो गए थे। 6 जनवरी 1852 में इस महान व्यक्ति का देहांत हो गया, यानी वो दुनिया को छोड़ के चले गए। उनकी मृत्यु के 6 साल बाद अमेरिका में पहली बार स्कूलों में ब्रेल की पुस्तकें इस्तेमाल होने लगी। उनके द्वारा इजाद की गई पद्धति उनके नाम के आधार पर ब्रेल लिपि के नाम से लोकप्रिय हुई। यह एक अजनबी संयोग ही था कि बचपन में जिस सूजे के चुभने से लुई ब्रेल की आंखों की रोशनी जाती रही, उसी प्रकार के सूजे से लुई ब्रेल ने नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। भारत के देहरादून शहर में नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि में पुस्तकें छापी जाती हैं। अब उन्हें पढ़ने पढ़ाने की अनेक आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हैं। तो इस प्रकार से ये लेसन किन के बारे में है? नेत्रहीन बच्चों के बारे में है। और नेत्रहीन बच्चों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं उनके लिए लुई ब्रेल जी थे, उन्होंने ब्रेल लिपि उनके नाम पे ही रखा गया, जिसका नाम, और ये इस प्रकार से ब्रेल लिपि होती है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये समझ में आपको समझनी चाहिए कि जो भी इस प्रकार से नेत्रहीन ही नहीं, जो सुन नहीं सकते या जो बोल नहीं सकते या जो चलने में असक्षम है या किसी प्रकार से भी डिफरेंटली एबल्ड जो लोग हैं, हमें हर प्रकार से हर संभव तरीके से उनकी मदद करनी चाहिए और उनके ऊपर हंसना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और अपनी क्लास में, क्योंकि हम जब क्लास में अच्छा बिहेव करेंगे तो डेफ़िनेटली हम अच्छे इंसान बनेंगे और अच्छा इंसान बनना एक बहुत ही ज़रूरी बात है बच्चों। तो ये लेसन आप पढ़ें, समझें और आपको समझ में आया ही होगा क्योंकि हिंदी में है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन आपको सीखनी है, उच्चारण सीखना है शब्दों का। और कुछ शब्द अगर आपको मुश्किल लगते हैं तो उनकी मीनिंग सीखने हैं, जो आपकी बुक में इस प्रकार से दिए भी हुए हैं। और लिखेंगे जब आप तो और अच्छी तरीके से सीखेंगे। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करा दूँगी। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।